सर आप मतलब कौन सी फिलॉसफी को बिलोंग करते हैं फिर? ऐसा कोई पर्टिकुलर फिलोसफी नहीं है। हमारा है ओके। संसार, हाँ, संसार में रह के अध्यात्म का मार्ग, एकदम ही टैगलाइन अगर बोले तो। क्योंकि ये जो है ना, दैनंदिन जीवन में ही मिलता है, जो अध्यात्म का मार्ग है ना। तो पर्टिकुलर ऐसा इसका फिलोसफी उसका फिलोसफी वाला नहीं है। ओके। सिंपल, संसार मैं जहाँ हूँ, जिधर हूँ, जैसा हूँ वैसा ही, उस कॉन्शियसनेस को बढ़ाकर, उस अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़कर हमारा दैनंदिन जीवन भी इजी वे से कर सकते हैं। एक्चुअली आध्यात्मिक मार्ग है ही उसी के लिए, कि जो दैनंदिन हमारा जो जीवन है ना, जो स्ट्रेसफुल वाला है ना, उसको हाँ सिंपल कर जी। देता है। तो अभी क्या हो गया ना, मैं बताता हूँ। मतलब जो भी कुछ थोपा गया है ना, उसके वजह से इन्होंने कर दिया अलग। भैया, अध्यात्म अलग, संसार अलग। अध्यात्म करना है तो अलग कुछ करना पड़ेगा ये अपना। किसने मतलब किसने थोपा सर? सॉरी, समझा नहीं। मतलब किसने थोपा कह रहे हैं आप? संस्कार, मान्यताएं, अभी जो चल रहा है दुनिया में। अच्छा। हाँ हाँ, थोपा इन द सेंस अभी जो चल रहा है ना मार्केट में, कि हाँ भैया जी। हाँ, अध्यात्म करना है तो इधर जाना पड़ेगा, ये साधना करना पड़ेगा, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा, इतना। वो तो एक्चुअल पर्पस तो ये है ना सर कि आध्यात्मिक इंसान इतना कुछ खरीदेगा नहीं ना जितना कुछ उन्हें बेचना है। हाँ। जी जी। उनको बेचना बहुत कुछ है, इसलिए आध्यात्मिक इंसान इतना कुछ खरीद ही नहीं सकता। आध्यात्मिक इंसान तो सिर्फ अपनी जरूरत का और अच्छे काम करेगा बस। जी जी जी। वो उनको चाहिए कि वो चार ऐड सिखाएं और आप घर में ले आएं चीजें। उसके हाँ लिए आपका बेहोश होना जरूरी है। हाँ, यही है। तो ये अगर पकड़ में आ गया ना, तो जिधर है उधर ही। मैं अगर मेरे मतलब दैनंदिन जीवन में हूं, तो दैनंदिन जीवन में ही मेरा कॉन्शियसनेस, होश बढ़ा के मैं दैनंदिन जीवन की सभी एक्टिविटी, पूरा मेरा जीवन ही एकदम होश के साथ, आनंद के साथ कर सकते हैं। उसका मॉरल ऑफ द अध्यात्म ही यही है सर। आनंद, सच्चिदानंद, उसके साथ एंजॉय के साथ। बेसिक पर्पस तो सर वही हाँ जी, आपको बेसिक वही। सही जीवन देना ही है। हाँ आप खुशी खुशी जिए और खुशी खुशी मरें, यही है अध्यात्म का मेन पर्पस। हाँ। और जब इससे ऊपर उठते हैं ना, अगर मैं एक्सट्रीम लेवल बोलता हूँ, तो जब ये भी जान पाते हैं, जब कॉन्शियसनेस ऊपर हाई लेवल पे आ जाती है, समझ, जैसे मैंने बोला था, समझ बढ़ती है। तो समझ बढ़ के हम ये जान पाते हैं, भैया जन्म मरण भी नहीं रहता है। फिर वो जो बोला गया है अंतिम सत्य, कि न आत्मा कभी मरती है न जीवंत होती है, वही। तो वो मतलब जान पाते हैं, अनुभव में आता है, अंतिम सत्य है वो वाला। लेकिन हाँ, वे टाइम बिंग भैया, जब तक के मशीन है, ये पंचतत्व का शरीर, खाएंगे पिएंगे और खुशी के साथ रहेंगे, ये वाला है ना। बट जब बढ़ जाती है ना समझ, तब ये भी ध्यान में आता है, बस आया था, कैरेक्टर प्ले किया भैया, कैरेक्टर खत्म हो गया, चला, अब नेक्स्ट कैरेक्टर प्ले करेंगे, दैट्स ऑल। सिंपल लैंग्वेज। मतलब हम कह सकते हैं कि मूवी भी एक हिसाब से अध्यात्म ही हाँ, है। ये चल ही ऐसा रहा है। ये जो चल रहा है ना, मूवी का ही है सीन। बट वो इतना रियलिटी में इतना उलझ गए कि हमको लगता है मैं ही कर रहा हूँ, है ना। जैसा एकदम फर्स्ट वाला हमारा सेंटेंस था, कि हम कुछ नहीं करते, वो ऊर्जा स्वरूप ही करता है। लेकिन इतना उलझ जाते हैं कि खुद को इस कैरेक्टर में इतना रंग लिया, मेरे बगैर तो होता ही नहीं है, मैंने किया, मैं ही कर सकता हूँ, इतना हो जाता है। और ठीक। फिर हाँ, कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है, समझ बढ़ जाती है, तब पता चलता है, अरे कैरेक्टर तो प्ले करना था, लिप्त नहीं होना था उसमें। कैरेक्टर तो प्ले करूंगा, समझ के साथ प्ले करूंगा ना, तो आनंद आता है फिर, है ना। फिर मैं जब, बनना नहीं है, करना है। हाँ हाँ, वही। रंग चढ़ने नहीं चाहिए, रंग सिर्फ शो होने चाहिए। जी। तो हाँ। फिर मजे के साथ, अध्यात्म अध्यात्म मतलब अच्छा एक एक्टर बनना ही अध्यात्म है। बस यही, समझ के साथ में अपना कैरेक्टर प्ले करो। बट बेहोशी के कारण हम नहीं कर पाते ना, उलझ जाते हैं उन सब चीजों में। हाँ जी सर। वही बात आई थी सर, ज्ञान और
ज्ञान प्राप्त होना अलग चीज आ जाती है, और उसका डेली लाइफ में आना, अंदर तक पहुंचना, वो एक अलग चीज आ जाती है। हाँ करेक्ट। तो ये हमारा जो टिम्बर गीता का ज्ञान है ना, वो आपने जो बताया वो अगर मैंने जीवन में कुछ नहीं किया तो एक कान से आया दूसरे कान से चला गया, वो मेरे जीवन तक नहीं पहुंचा वो। जी 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 जी, यही है। तो टिम्बर गीता का उद्देश्य ही यही है। ये जो गीता है ना, ये अनुभव की गीता है। वो बोल जैसा शब्द ज्ञान, ये ज्ञान मैं कितना भी संस्कृत के लिए श्लोक पढ़ लूं या जितना भी कुछ कर लूं, है ना, वो ज्ञान बढ़ा के कुछ मतलब नहीं। मुझे अनुभव में क्या आया, मैं डेली लाइफ में क्या यूज कर रहा हूँ, है ना। हम्म। जैसा मैंने आपको बताया कि ध्यान करने से ऐसा यूटिलाइज हो जाएगा, मन के विचार शांत हो जाएंगे, तो जो बह रहे थे हम बेहोशी में, होश में आ गया। दैट इज द ओके। यूजफुलनेस ऑफ आवर स्पिरिचुअल कंसेप्ट। वही टिम्बर गीता का ज्ञान है, वही दैनंदिन जीवन में यूजफुल आकर हम करना, अनुभव में आना तो चाहिए। कर्मों का भी पार्ट रहता है सर इसमें फिर? कर्मों का पाठ इस प्रकार से रहते हैं कि जो बीज डाले उस प्रकार से, जैसे अभी मैं हूं, मैं किस प्रकार से बीज डाल रहा हूं, यही बन के भविष्य में उसका फल देंगे। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्या बीज डाल रहे हो, वही कर्म है। अगर अच्छे कर्म करे तो अच्छा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम चल रही है ना, तो एग्जाम में मैं अगर, जैसा रहता है जनरली हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करके अगर मैं पढ़ाई करके उसमें कर्म करके कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट अच्छा आएगा। पढ़ाई नहीं करके भैया देख लेंगे क्या ही होना है, टाइम पास कर रहे, तो उसका रिजल्ट कुछ अलग आएगा। तो जो कर्म, जो बीज डाला है, उसके ऊपर से फल प्राप्त होगा, और दैट्स ऑल। यही है कर्म का सिद्धांत, और किधर कुछ भी नहीं है ना। जनरली क्या होता है, ये पिछले जन्म में ये किया, वो छोड़ो। अभी जो बीज डाला ना, उसी का ही प्रतिस्वरूप हमको मिलता है। अब डिपेंड करता है कि हम बीज कौन सा डाल रहे हैं, कैसा डाल रहे हैं। क्योंकि चीजें क्या होती है ना, जैसे स्पिरिचुअल के हिसाब से भी बोले ना, ब्रह्म जो है ना, ये प्रेजेंट में रहता है, ना कि पास्ट में, ना कि फ्यूचर में। प्रेजेंट में, अभी, इसी क्षण, नाउ, अभी क्या है ना। हम्म। लेकिन हमारा जो मन है ना, हम उलझते हैं, एक तो पास्ट में उलझेंगे, भैया ये किया होता, ये किया होता तो, या फिर फ्यूचर में, भैया ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। लेकिन प्रेजेंट में नहीं टिक पाता है। और जबकि हम पास्ट का टाइम मशीन में जाके चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर का पहले जाके कुछ नहीं कर सकते, वो फ्यूचर भी आएगा तो प्रेजेंट में ही आएगा। जो कुछ भी बीज बोएंगे उसके हिसाब से वो फ्यूचर भी आगे दिखेगा। तो तो बस, मतलब पास्ट के हिसाब से हमारा आज बन रहा है? हाँ, जो बीज डाले हुए थे उसके हिसाब से आज बन रहा है। हो सकता है पिछले जन्म के हों, हो सकता है इस जन्म के ही हों, जो पिछले मतलब वो वाले बीजों ने आज काम किया। मतलब वो जो एक थ्योरी है कि आज जो हम जीवन जी रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पिछले कर्मों का भी एक स्वरूप है, उसे हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सही कह सकते हैं। जी। तो इसमें वापस और ऊपर वाली समझ से करें, पिछला जन्म नहीं बोलूंगा, क्योंकि फिर वो कंसेप्ट में आ जाऊंगा ना, ना मेरा जन्म हुआ ना मेरा मृत्यु हुआ, तो फिर अच्छा। पिछला जन्म कहाँ से आया है ना। अच्छा। ठीक है। हाँ अच्छा, हाँ मतलब सब कॉन्टिन्यूटी में ही है। हाँ, सब कंटिन्यूशन जीवन में। मरण, जीवन मरण हम हमारी दुनियावी चीज है। हाँ अदरवाइज मतलब वो कृष्ण जी वाला कॉन्सेप्ट ही है। आत्मा करेक्ट। ना जीती है ना मरती है, वो बस कॉन्टिन्यूसली फ्लो में ही रहती है, एक इंसान करेक्ट। से दूसरे इंसान में इधर उधर बस विचरण करती है। जी अगर आप कॉन्शियसनेस तक पहुंच गए, आपने कुछ अपने आप को ऊपर कर लिया, तो आप टाइम से अलग किसी दूसरे लेवल पर पहुंच गए तो पहुंच गए, नहीं तो आत्मा सारा कुछ यहीं पे ही रहता है। इट्स ऑल बस। अबाउट एनर्जी ओनली। यस यस, ओके। यही। ठीक है सर। सर जी सब कुछ इतना सिंपल है तो फिर हमें क्यों नहीं मतलब ये समझ आता? आपने जैसे इतने सही तरीके से समझा दिया, तो मतलब सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ हम देख रहे हैं, हमारे आसपास में ही हो रहा है सब कुछ। सर, यही तो प्रॉब्लम है, इतना सिंपल होके भी नहीं समझाया गया है, इसको कर दिया है कॉम्प्लिकेटेड।
एकदम सिंपल समझ अगर बढ़ गई तो देखो ना कितना आसान है, हाँ जी। कितना ही आसान है। मतलब अगर हम कथावाचकों के पास जा रहे हैं, वो पता नहीं क्या कौन सी कहानी, वो मतलब कृष्ण जी को ही मेरे ख्याल से उन्होंने बदनाम कर दिया शायद, कि ऐसा है वैसा है, उन्होंने ऐसी रचना रची, उन्होंने ये कहानी सुनाई वो सुनाई, जबकि बेसिक जो उनका मूल ज्ञान था वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया। जी, यही हुआ है सर। वहां पे मैं इसमें और इलेबोरेट करें और डिस्कस करें तो मैं हाँ बताता जी। हूँ। क्या होता है ना, जो लिखा गया था, जो ये किया गया था ना, वो शब्द लिया और उस शब्द के अर्थ को उन्होंने, जैसे हो गया था ना 5,000 साल पहले हुआ हाँ था, जी। तो उनका कहने का मतलब कुछ और था। और यहाँ हम्म। पे जब आया ना, यहाँ तक के, हमारे तक के हाँ जी। आया ना, तो सब ने अपने अपने हिसाब से, भैया ऐसा नहीं ऐसा था, टीका तो देखिए ना भगवत गीता पे, तो 100 तो टीका ही है। नहीं भैया, इसका अर्थ ऐसा नहीं था, इसका अर्थ ऐसा था। तो क्या हुआ ना, शब्दों में उलझ गए। और उलझना शब्दों में नहीं था, ये तो अनुभव की चीज है, तो अनुभव हम्म। में आना चाहिए था। तो फिर ये जो टिम्बर गीता का ज्ञान है ना, जो हमारे प्रभु जी हैं, माधव प्रभु जी, उनको समझा कि भैया सब लोग लगे पड़े हैं, इसने ये कहा, उसने वो कहा, इसने इसके इसका अर्थ ये होगा, उसका ये अर्थ होगा। तो हमने क्या किया ना, उसको कर दिया टिम्बर गीता का ज्ञान। जब धरती पे आया तो माधव प्रभु जी ने हमको बताया, भैया एकदम सरल चीज है, उधर उलझे पड़े हो वो छोड़ो, ये एकदम सिंपल ज्ञान लो, इसको डेली लाइफ में उतारो। और ज्ञान कॉम्प्लिकेशन के लिए नहीं, सहजता से होना चाहिए, और ये हम्म। अनुभव में होना चाहिए। और इवन दो उनके शब्द ये है कि मैंने बोला है करके मत करना राजेश, ये ज्ञान मैंने अगर आपको बताया है, खुद अनुभव करो, और बाकी लोग भी सरलता से अनुभव कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन कुछ भी है ही नहीं। हम्म। इतना सरल वे से उन्होंने बताया है, और चीजें है ही वैसी, है ना। और इवन दो पता है कुछ उनके शब्द, जो टिम्बर गीता में मैं पढ़ के बताता हूँ, आपको ध्यान में आएगा। अध्यात्म का स्तर केवल ध्यान और मौन से नहीं, बल्कि संसार में कार्य करने की शैली, दृष्टिकोण, निर्णय लेने की शक्ति और कर्म की स्पष्टता से प्रकट होता है। जो संसार से भागता है वह आत्मा की गहराई को कभी नहीं छू सकता। इसलिए अध्यात्म और संसार दो नहीं, एक ही चेतना के दो आयाम है। वो यही बोल रहे हैं भैया, ध्यान और मौन ये संसार में रहने, संसार में जीने की शैली है, उससे हमको संसार में जीना है। वी विल मेक द गुड डिसीजन, एक देखने का नजरिया बदल होगा। और इवन तो वो तो बोलते हैं कि जितना जितना आप अध्यात्म में बढ़ोगे बढ़ोगे ना राजेश, उतना उतना संसार में दिखेगा। मैंने पूछा था कि मैं कितना स्तर बढ़ा, तो बोले खुद के डिसीजंस देख लेना, खुद कैसे चल रहे हो वो आपके दैनंदिन जीवन में देख लेना। क्या आप धैर्य में बैठ पाते हो, क्या आप डिसीजन क्लैरिटी से ले पाते हो, क्या आप डिसीजन मेकिंग किसी डर में या फिर किसी क्या बोलते हैं संकोच में रहते हो। आपकी डेली लाइफ देख लेना, दैट्स ऑल। अगर अध्यात्म से जुड़े तो सच्चिदानंद के साथ डेली कार्य कर सकते हो। इतना सिंपल है, और कुछ नहीं है। तो आपने जो नहीं। हाँ बोला, सर। हाँ जी, आपने जो बोला ना, ये उलझन के कारण है और कुछ नहीं है, एकदम ही सिंपल है। तो इसलिए जो हमारा टिम्बर गीता का है ना, मैं सरल ब्रह्म ज्ञान बोलता हूँ, संसार में रह के अध्यात्म का मार्ग बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, इससे होगा ऐसा होगा, उससे वैसा होगा, और बिगाड़ दिया है, और कुछ नहीं है। हम्म।